हे गाइस, माय नेम इज़ विशाल एंड अभी आप देख रहे हो डेकी नॉर्म। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर होने वाली है एंड आज का हमारा चैप्टर 2 होगा एंड इस चैप्टर का नाम होगा मॉड्यूल्स। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा तो पहले जाकर आप उसको देखिए, देन उसके बाद आप चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2 को रिलेट कर पाओगे। सो गाइस, इससे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करेंगे अपने पीसी या अपने डेस्कटॉप पे। तो गाइस, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपने पीसी पे आना है एंड आपको अपना क्रोम ओपन करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है डाउनलोड पाइथन। ये सर्च करने के बाद आपको जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उसको आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपके सामने सबसे ऊपर ही आएगा डाउनलोड पाइथन 3.12.2। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, देन आपको वहां से उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी विंडो की प्रेस करनी है एंड आपको सर्च करना है IDLE एंड आपको वहां पर एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है Ctrl+Shift+S। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा फोल्डर ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको क्लिक करना है स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है CMD टाइप करने के बाद आपको जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है PIP इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। ये लिखने के बाद आपको जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये आपकी कुछ जुपिटर की फाइल्स ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा एंड ये मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स का टाइम लेगा। जब आपकी सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाए तो फिर आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक एंड एंटर प्रेस कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट आपका क्रोम ओपन कर देगा एंड वहीं पर आप अपने सारे प्रोग्राम्स रन करेंगे। तो गाइस, ये तो बात हो गई आपके पाइथन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, उसका एक इंटरफेस डाउनलोड करने के लिए कि हम उसे कहाँ पर रन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। कि उससे पहले हमें एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, कुछ जनरल चीजों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस। तो व्हाट इज द एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस क्या होती है? So application is the collection of program. So what is the program? Programs क्या होते हैं? तो program is the collection of कोड्स एंड वही कोड्स हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा मॉड्यूल्स के ऊपर होने वाला है कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। लेकिन इसके लिए हम एक स्टेप पीछे आते हैं। तो गाइस देखिए, मॉड्यूल्स का जो बेसिक नाम होता है वो होता है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी सबको पता होगा, लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ पर सारी बुक्स अवेलेबल होती है फॉर ह्यूमंस। ठीक है, इंसानों के लिए वहाँ पर सारी बुक्स अवेलेबल होती है। वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी होती है जहाँ पर आपके काफी सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इन लाइब्रेरी का डिफरेंट नाम होता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। जैसे कि C++ में हम इसे बोलते हैं हेडर फाइल, जावा में हम इसे बोलते हैं पैकेजेस, सी में हम इसे बोलते हैं नेम पेसेस एंड पाइथन में हम इसे बोलते हैं मॉड्यूल्स। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल के बारे में। तो मॉड्यूल के अंदर होते हैं फंक्शन और फंक्शंस के अंदर होते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स बेसिकली आपके कोड्स ही होती है एंड आपके फंक्शंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोर होते हैं, जो आपको मैंने बताया था कि लाइब्रेरी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हम आगे जाकर बनाना सीखेंगे, जो हम खुद बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ मॉड्यूल्स के बारे में जो काफी ज्यादा बेसिक है। तो उनमें से एक मॉड्यूल होता है IO। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनपुट एंड आउटपुट। ओके, इनपुट के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं इनपुट एंड ब्रैकेट से। आउटपुट के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिससे हम डिनोट करते हैं प्रिंट और ब्रैकेट से। इनपुट की बात हम थोड़ा आगे करेंगे, पहले हम प्रिंट की बात करते हैं। अब प्रिंट क्या होता है? सो बेसिकली देखिए, जो IT बैकग्राउंड से होगा वो समझ आएगा कि प्रिंट होता क्या है, लेकिन जो बिल्कुल ही नॉन IT बैकग्राउंड से है उनके लिए थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ प्रिंट क्या होता है। लेट्स सपोज हमने एक कोड बनाया, ठीक है, वो कोड हमने रन करवाया। ओके, उस कोड में हमने दो वैल्यू डाली 5 और 10 और इनको हमने प्लस करवा दिया। इसका जो आपको पता है ऑब्वियस आंसर आएगा 50, लेकिन हमें उसे देखना है कि वो 15 ही उसका आंसर ला रहा है या कहीं 16 ला रहा हो या फिर 20 ला रहा हो। तो उस आंसर को देखने के लिए, आपकी फाइनल वैल्यू को देखने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं और प्रिंट फंक्शन आपका आगे जाकर हर जगह यूज होगा। तो पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर आप अच्छे से उसे समझ पाओगे। सो गाइस, आपको आ जाना है अपने क्रोम पर जो आपने लास्ट फाइल बनाई थी। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे ऊपर साइड दिख रहा होगा न्यू। आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है पाइथन 3 पे। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर आपके सारे प्रोग्राम्स रन होंगे। अब ठीक है, इससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर अपना प्रोग्राम रन करवाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा या फिर आप Shift+Enter भी क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं IO की। तो आपके पास दो फंक्शन होते हैं एंड गाइस, अगर आप सिंपल IO लिखोगे तो ये ऐसा लिखेगा, लेकिन अगर आप हैशटैग लगा के लिखोगे तो वो सिर्फ कमेंट ले लेगा। कमेंट वाली लाइन्स वो होती है जो रन नहीं होती है, जो आपकी नॉलेज के लिए होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं IO की। IO आपके दो होते हैं,
पहला होता है इनपुट एंड दूसरा होता है आउटपुट। एंड मैं आपको ये बता देता हूँ, इनपुट का जो फंक्शन होता है वो ऐसे लिखा जाता है एंड वहीं पर आउटपुट का जो फंक्शन होता है वो आपका ऐसे लिखा जाता है। अब हम इनपुट की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं आउटपुट की। अब गाइस मान लीजिए विद द हेल्प ऑफ कोडिंग मुझे प्रिंट करवाना है वेलकम पाइथन, ठीक है। अब गाइस इसको मैं सिंपल लिखूंगा वेलकम पाइथन एंड शिफ्ट एंटर, मतलब अपना प्रोग्राम रन कर दूंगा। चाहे अपना प्रोग्राम आप यहाँ से रन कीजिए इस वाले बटन से, या फिर आप यहाँ पे आके कर दीजिए शिफ्ट एंटर, तो ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, सिंटैक्स एरर आ गया। अब यहीं पर मैं अपने प्रोग्राम को लिखूंगा प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट एंड दो मैं ये सिंबल्स लगाऊंगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेलकम पाइथन, देन मैं शिफ्ट एंटर कर दूंगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा वेलकम पाइथन। ये आपका प्रोग्राम बेसिकली रन हो गया। ये काफी सिंपल चीज है, ओके। एंड गाइस इसके बदले अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्रिंट, देन इसके बाद हम वेलकम ऐसे लिखेंगे वेलकम पाइथन, बेसिकली दोनों सेम ही तो है, तो आपका प्रोग्राम एरर शो कर देगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? सो गाइस जो हमने अपने कोटेशन के अंदर लिखा तो वो उसको एज इट इज सिंपल लिखता है, ठीक है, और जो अपना कोटेशन के बाहर लिखते हैं वो उसको एक वेरिएबल समझता है, जिस वेरिएबल में हमारा डेटा स्टोर होता है। वेरिएबल हम आगे समझेंगे, अभी बेसिकली हम सिंपल चीज समझते हैं। आप चाहो तो उससे ऐसे भी लिख सकते हो प्रिंट और सिंगल कोटेशन एंड वेलकम पाइथन, सब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप चाहे डबल कोटेशन लगाओ या सिंगल कोटेशन लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने डबल कोटेशन लगाया एंड आप से एंड कर रहे हो सिंगल कोटेशन के साथ, तो वहां पर वो एरर थ्रो कर देगा। इनफैक्ट आप चाहो तो कितने भी कोटेशंस लगा सकते हो, जैसे कि लेट सपोज मैंने लिखा प्रिंट एंड मैंने लगा दिए कोई 3 कोटेशन एंड यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम पाइथन, तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। मतलब आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं से आपको उसको एंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट सपोज गाइस अगर आपने ऐसे लिखा प्रिंट एंड आपने पहले स्टार्ट करा डबल कोटेशन के साथ एंड उसका जो एंड करा सिंगल कोटेशन के साथ, तो वहां पर ये आपका एरर शो कर देगा, ओके। तो आप ये सिंपल चीज समझ गए होंगे। लेट सपोज बेसिकली मैंने लिखा प्रिंट टैकी नॉब एंड इस लाइन को मैंने कर लिया कॉपी करने के बाद जस्ट मैंने यहाँ पर 3-4 वर्ड्स को और कॉपी करवा दिया है। जब मैंने शिफ्ट एंटर किया तो आपका आंसर आ गया, टैकी नॉब से आपका आउटपुट आ गया। लेकिन अब गाइस बेसिकली प्रिंट आपका यहाँ पर सारा ही स्मॉल लेटर में है, तो अगर इसका हम पी कैपिटल लेटर में कर देंगे तो क्या ये रन होगा? चलो देखते हैं। ऑब्वियस प्रिंट तो तब भी आ रहा है ना हमारा, तो रन होगा। तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। सो गाइस इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि जो हमारी पाइथन है वो एक हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपकी जो लाइब्रेरी है जहाँ पर वो प्रिंट स्टोर है वो सारा ही स्मॉल लेटर में स्टोर है। अगर आप उसे कैपिटल करोगे या फिर आप उसे सारा कैपिटल कर दोगे या आप उसमें कुछ छेड़खानी करोगे तो वो रन नहीं होगा, वो वहां पर आपको एरर शो कर देगा। तो आपको प्रिंट जो है स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैं आपको बताया होगा कि जो पाइथन होती है वो आपके प्रोग्राम को रो बाय रो रन करती है। तो इसका एक आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड मैंने अंडर कोटेशन में लिख दिया टैकी नॉब्स लिखने के बाद जस्ट मैंने इसे कॉपी किया, देन पेस्ट एंड देन पेस्ट। अब लेट सपोज मेरे स्टार्टिंग के 3 प्रिंट सही है, प्रिंट की स्पेलिंग 3 की सही है, लेकिन लास्ट वाले में मैंने कर दिया टी। तो अब देखिएगा ऊपर के 3 का आंसर आएगा लेकिन 4th के बाद से उसका आंसर नहीं आएगा। तो मैंने करा शिफ्ट एंटर, अपने प्रोग्राम को रन किया, देन आप देख रहे होंगे कि हमारे 3 का आंसर आया, देन ये 4th वाली लाइन से एरर शो कर रहा है और यहाँ पे लिखा है नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद फिर चाहे आपका प्रोग्राम सही हो या नहीं सही हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। जिसको ही बोलते हैं आपके प्रोग्राम को रो बाय रो रन करवाना। अब गाइस देखो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट टैकीनॉम्स प्रिंट प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर तरह शिफ्ट एंटर अपने प्रोग्राम को रन किया तो आप देख रहे होंगे एक लाइन में हमारा आंसर आया, जैसे कि टैकीनॉम्स प्लीज सब्सक्राइब, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारा ही आंसर आपका एक लाइन में आए, मतलब अलग अलग लाइन में ना आए, सेम लाइन में आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका कोटेशन एंड हो रहा है वहाँ पे आप जस्ट अपना एक कोमा लगाओगे। एक फंक्शन होता है एंड, ये फंक्शन आपका 2 लाइन को जोड़ देता है आपस में, उसके बाद आप लगा दोगे कोटेशन, ठीक है। और यही सेम फंक्शन कोमा से लेकर आप लगाओगे अपने प्लीज वाले पार्ट में भी। यहाँ पर हम एक स्पेस दे देते हैं, हमने कर दिया शिफ्ट एंटर। तो देखिए आपके तीनों कोड जो अलग अलग लाइन में आ रहे थे वो अब सेम लाइन में हो गए हैं, ओके। तो एंड आपकी 2 लाइनों को आपस में जोड़ देता है। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है तो ये वीडियो अपने उस फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए टैकीनॉम्स को ओवर द यूट्यूब, ओवर द ट्विटर एंड ओवर द इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।